हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। राम राम जी सबको और गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग के बज गए 9 बजने में 5 मिनट है। 8:55 हो गए और धूप देखो कितनी तेज़ धूप है। और बस अभी काम स्टार्ट कर दिया है हमने, अपना सफाई अभियान शुरू है। तो अभी ये खाली किया है मैंने, ये वाला रह गया था ना कल, वो वाला, तो उसको ये बर्तन हटा दिए हैं। तो अभी उसको साफ़ कर लेते हैं और फिर ये नीचे वाले रैक साफ़ करने हैं सारे, ये सारे नीचे वाले, फिर वो खिड़की, फिर वो एडजस्ट। बस इतना ही है किचन में। और एक ये और पंखा तो मैं यीशु से ही करवाऊँगी, मुझसे नहीं होगा क्योंकि ऊंचा है, तो वही करेगा। फिर बार बार में कपड़ा, गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा बार बार में उतरना चढ़ना नहीं होता, मैं थक जाती हूँ फिर। तो चलिए शुरू कर देते हैं काम को। तो यहाँ पे देखिए गाइस, अभी मैं मोबाइल लगा दिया है ट्राइपॉड में और अभी कर लेते हैं। यहाँ से काम स्टार्ट हुआ है हमारे किचन का सफाई अभियान। तो ये मैंने खाली कर लिया था, फिर मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग भी तो बनाना है आप लोगों के लिए। फिर मैंने कैमरा उठाया, ऑन किया और फिर आप लोगों से हेलो हाय किया और फिर ट्राइपॉड में मोबाइल को टांग दिया। तो अभी इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये रखा हुआ है ना कोलिन, इससे कोलिन का कपड़ा लगा लगा के, वैसे गंदा था नहीं, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए, मन को संतुष्ट करने के लिए कि चलो हमने सफाई करी है, तो वही। क्योंकि गंदा तो होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये बंद रहते हैं 24 घंटे, तो फिर धूल मिट्टी तो कहाँ से ही जाएगी। लेकिन फिर भी वही है, थोड़ा सुकून मिलता है ऐसे कि हमने सफाई करी है दीपावली की, और अच्छा भी लगता है करके। तो बस वही है। तो मैं अभी इस पर कांच था, ये इस पर कोलिन का कपड़ा लगा देती हूँ और ये एकदम से चमक जाएगा कांच। और फिर ये वापस से बर्तन सेट कर दूँगी। और ये बर्तन कभी तीज त्यौहार पे ही यूज होते हैं, मतलब एक जैसे बर्तन, कोई गेस्ट आए या फिर कुछ और ओकेजन हो उस पे ही, डेली यूज में ये नहीं होते हैं डेली में। तो इनका मतलब एक जैसे हैं, ये एक जैसा सेट है, तो मैं कम ही यूज करती हूँ। कोई आए जाए, मेहमान आए, तभी इनका यूज होता है। बाकी ये रखे रहते हैं। तो ये एकदम साफ़ सुथरे हैं बर्तन, मैं धुलूँगी नहीं। और बस ये ऊपर मैं टेबल के ऊपर खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इन ऊपर वाली जो खिड़कियाँ हैं उनमें भी कपड़ा लगा देती हूँ। उनमें भी एक्स्ट्रा सामान रखा है, बहुत सारी ये बॉक्सेस हैं। और जब ये हमने किचन बनवाया था ना, तो सब लोग बोल रहे थे कि इसमें इतने बड़े किचन में क्या रखोगे, मतलब ये ऊपर वाले बॉक्स हैं तो काम ही नहीं आने के, इनमें क्या रखोगे और रख दोगे तो फिर मतलब निकालने का हर रोज़ में वो झंझट हो जाएगा। तो मैंने इनमें ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मतलब कभी कभार ही काम में आती हैं, नहीं तो नहीं आती हैं। घर घर में मतलब हमारे किचन में ऐसी भी चीज़ें होती हैं, डब्बे होते हैं, बर्तन होते हैं एक्स्ट्रा, जो कभी कभार यूज होते हैं वरना तो नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। तो वही मैंने रख रखे हैं ऊपर। तो बस उनको भी मैंने अच्छे से सेट कर रखा है। वैसे तो फिर भी एक बार हाथ मार के चेक कर लिया मैंने, इधर उधर कुछ भी था तो उसको सही से रख दिया। तो अब ये कटोरियाँ हैं, इसमें कांच की कटोरियाँ बहुत सारी, तो जो कि मेरी शादी में गिफ्ट के तौर पे आई हुई हैं, बहुत ही आई थी। मुझे कांच की कटोरियों के गिफ्ट आए थे मेरी शादी में, सारे के सारे। और कांच के कप, 2-4 कांच के कप के भी गिफ्ट थे, और बाकी कटोरियाँ ही कटोरियाँ थी। तो मैंने अभी भी मतलब सारी तो नहीं निकाली हैं, कुछ एक गिफ्ट खोले थे तो उनमें कटोरियाँ कटोरियाँ निकल रही थी। तो मैंने कहा बस अब नहीं खोलूँगी। तो 2-4 अभी भी रखे पड़े हैं पैक के पैक, मैंने खोले ही नहीं, क्योंकि उनमें भी कटोरियाँ ही हैं, फिर खोलने का क्या ही फ़ायदा। तो कांच का आइटम है, वैसे भी टूट फूट जाए तो फिर और दिक्कत होती है, और यूज में भी कम ही आता है। तो ये इधर मैंने रख रखी हैं, तो इनको मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ एकदम सावधानी पूर्वक, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए ना, हाथ से थोड़ा सा भी फिसल जाए, रिपट जाए, तो ये टम देनी हो जाएंगी फूट जाएंगी। तो और फिर कांच बिखर जाएगा और फैला हुआ फैल जाएगा, काम बढ़ जाएगा। तो बड़ी सावधानी से आराम पूर्वक मैंने इनको अच्छे से रख दिया है, सेट कर दिया है। तो अभी एक स्टील के बर्तन हैं, कटोरियाँ, गिलास और हलवा प्लेट छोटी वाली, तो वो हैं। तो वो मैं इधर नीचे वाले में इसमें सेट करके रख देती हूँ, जो कभी कभार ही यूज होती हैं। तो बस उनको भी रख देते हैं। और उसके बाद फिर ये नीचे के रैक हैं, तो इनमें डेली यूज के ही बर्तन हैं जो हर रोज़ यूज होते हैं खाने में।
मतलब खाना बनाने में, खाना खाने में, तो वो वाले बर्तन हैं, तो वो धोने का तो कोई काम ही नहीं है क्योंकि वो डेली में साफ़ होते ही हैं और साफ़ ही हैं। तो बस मैं उनको निकाल निकाल के और उनके जो ये रैक है अंदर से वो साफ़ करूँगी कोलिन का कपड़ा लगा के। वो भी इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन फिर वही बात आती है मन की तसल्ली के लिए, मन को शांति मिल जाए उसके लिए ही करूँगी। तो बस ये कोलिन का कपड़ा मैं लगा दूंगी सभी पे, कुछ भी अगर थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी होगी तो वो भी साफ़ हो जाएगी, निकल जाएगी। और बस इसको मैंने सेट कर दिया है। बाकी के ये जो हैं दूसरे वाले खन, उनको मैंने कल कर दिया था, आपने देखा ही होगा। और कल मेरा व्लॉग गया नहीं था, परसों गया था, तो उस वाले में आपने देखा होगा। कल ये बना हुआ तो था, लेकिन फिर मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी क्योंकि सफाई करते हैं तो फिर थक जाते हैं, क्योंकि नहाना धोना ही होता है। 2-2:30 बजे तो नहाना धोना सलटता है, उसके बाद खाना खाते हैं, फिर थोड़ा लेट जाते हैं, तो फिर आलस हो जाते हैं और फिर कमर भी एकदम से जकड़ जाती है मेरी काम करके। जब काम करती रहती हूँ ना, जब तो नहीं थकती मैं, और काम करने के बाद शाम के टाइम में एकदम आलस सा आ जाता है और एकदम से थक जाती हूँ। पैरों में भी दर्द हो जाता है, कमर में भी दर्द हो जाता है, कुछ भी करने का मन ही नहीं होता। तो बस वही है। तो अभी मैंने जिसमें गिलास रखे थे ना वो रैक साफ़ कर दी बातों बातों में। तो अभी ये कटोरियों वाली रैक है, इसको भी साफ़ कर देती हूँ, सारी कटोरियाँ हटा करके, मतलब बाउल और छोटी वाली कटोरियाँ हैं वो, तो इनको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अभी ये इधर भी कुछ बर्तन हैं जो बस वही है, कभी कभार यूज होते हैं, तो बड़े बड़े ऐसे बर्तन थे, तो उनमें भी मैंने हटा करके इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और इसके अंदर से मुझे थोड़ा सा 1-2 जाला सा नज़र आया, तो मैंने झाड़ू से हटाया है उसको। तो बस अभी इनको वापस से रख दिया है मैंने। और इसमें भी मतलब कुछ किचन का ही सामान रखा है, तो डब्बे वगैरह। वैसे तो ये आटा रखने का है, लेकिन मैं आटा इसमें रखती नहीं हूँ क्योंकि आटे की टंकी में बहुत ज़्यादा वेट होता है और फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए और फिर मैंने पहले रखती थी, तो फिर उसके वेट के कारण ये थोड़ा सा इसमें आवाज़ होती थी ऐसे कि ये कहीं टूट ना जाए, तो मुझे डर लगा, तो फिर मैंने आटा यहाँ से हटा दिया। और अब ये दूसरा वाला रैक में साफ़ कर देती हूँ। तो सारे के सारे ऐसे ही मैं कर लूँगी धीरे धीरे। तो वीडियो आपको एकदम भागती हुई सी नज़र आ रही है, लेकिन काम बड़ा स्लो हो रहा है और बहुत ही मतलब थक हार के कर रही थी। बहुत दिक्कत हो रही थी इनको साफ़ करने में भी, क्योंकि ना तो हाथ पहुंच पाता है ना तो झाड़ू पहुंच पाती है अच्छे से। तो बहुत मशक्क़त लगी इनको मुझे साफ़ करने में, क्योंकि हाथ नहीं पहुँच पाता है, तो इसलिए। तो बस इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है 1 बाय 1 करके। और अभी ये डस्टबिन है, तो ये एरिया भी एकदम साफ़ था वैसे तो, लेकिन फिर भी झाड़ू मैंने फिर से मार दी है इसमें। वैसे तो डेली में ही साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन आज फिर से एकदम सबके साथ में कर दिया। तो वही है। तो इसमें सबसे मोटा और भारी काम मुझे लग रहा था ये खिड़की और इसमें जो एडजस्ट फ़ैन है वो, क्योंकि एडजस्ट फ़ैन तो एकदम से तेल से वो हो रहा था, एकदम से चिकटा सा, तो मुझे ऐसा हो रहा था कि इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये मेरा दिमाग खाएगा। और वैसे भी ऊपर खड़ी होकर के और हाथों को ऊपर नीचे करके तो बहुत दुखने भी लगते हैं और परेशानी हो जाती है। तो अभी मैं कुछ भी धूल मिट्टी जाला वगैरह कुछ भी हो तो वो हटा देती हूँ पहले तो झाड़ू से, और फिर मैं इससे लोहे का वो जूना होता है ना अपना बर्तन साफ़ करने वाला, वो और बर्तन साफ़ करने वाला ही साबुन, वो दोनों ले लिए हैं अपने अस्तर शस्त्र। तो अभी इधर मैंने रख लिए हैं और मैं भी खड़ी हो गई हूँ स्लैब के ऊपर। तो इधर इसको मैं जूने से ही साफ़ करूँगी क्योंकि तेल के छिटके विटके लग जाते हैं और उसी से फिर मतलब ये एकदम से साफ़ नहीं होती। वैसे मैं कपड़ा डेली में लगाती हूँ, लेकिन एकदम से अच्छी वाली सफाई नहीं हो पाती है। तो ये देखिए मैं थक गई थी तो मैं ऐसे बैठ करके साफ़ करी थोड़ा, फिर पार नहीं पड़ी, मैंने कहा उठना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं होगा। फिर मैंने उठ के किया, तो मतलब थकान तो होती है लेकिन फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। थकान हो जाए चाहे, लेकिन काम तो पूरा हमको करना ही होता है। तो 2 दिन में जाके मेरा किचन कंप्लीट हुआ। तो अभी मैं फ़ैन को साफ़ कर रही थी, देखिए ऊपर, तो वो भी एकदम से काला हो रखा था ऐसे, क्योंकि छोंक वोंक लगाते हैं धुएं से एकदम हो जाता है चिकटा सा, जम जाता है उस पर बहुत। तो उसको भी अभी मैं लोहे के जूने से ही साफ़ कर रही थी। वो भी काफ़ी हद तक मैंने उसको साफ़ किया, एकदम चमक ही गया था यूँ समझो। तो उसका जो असली कलर था ना वो निकाल दिया था मैंने, जो पंखे का असली कलर था, नहीं तो वो दिख भी नहीं रहा था कि कौन सा कलर है इसका। तो वही, तो बस अभी ये सब तो हो जाएगा, फिर स्लैब को साफ़ कर दूंगी अच्छे से। और एक ड्रॉर और है उसको भी साफ़ कर दूंगी, सॉरी। तो उसके बीच में फिर मुझे
खाना भी बनाना पड़ेगा ताऊ जी के लिए, क्योंकि मैं तो फिर भी 2 पराठे खा करके लगी थी अचार के साथ में, चाय के साथ में। मैंने नाश्ता कर लिया था क्योंकि मुझे पता ही था कि टाइम लगेगा, और फिर बिना नहाए बगैर तो मुझे फिर खाया नहीं जाएगा, क्योंकि इतना काम करने के बाद धूल मिट्टी के हो जाते हैं तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कि खाना खाने बैठे। तो उससे पहले मैंने चाय के साथ में अपना नाश्ता कर लिया था। और फिर बीच में ताऊ जी को तो मैं 2 रोटी सेक करके दे दूँगी। सब्जी मैंने बना रखी है, आटा मैंने लगा रखा है, सिर्फ 2 रोटियां ही सेकनी हैं, तो उनके लिए सेक उनको खिला करके उसके बाद ही आराम से नहाऊँगी। और बस अभी मैं इसको खिड़की को पानी से धो रही थी इधर, और ये धूप हो रही है ना बहुत तेज़ वाली, चमक वाली, तो उससे थोड़ा कैमरे में अंधेरा सा पता नहीं कैसे दिख रहा है, अच्छे से क्लियर नहीं दिख पा रहा है। तो ये अभी देख रही हूँ मैं वीडियो में ही, मुझे अभी दिख रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था, बस मैंने ऑन कर दिया था ट्राइपॉड में लगा के, और बस मुझे अपना काम पे ही फोकस करना था कि मुझे अपना काम निपटाना है, तो बस वही कर रही थी। तो अभी ये वाला बोल रही थी मैं ड्रॉर, तो रैक, तो अभी इसको भी मुझे साफ़ करना था, अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से पूरा इसको भी एकदम से क्लीन कर दिया मैंने। तो इसमें भी बर्तन ही रखे हुए थे जो डेली में ही काम आते हैं, कुछ एक तो डेली में काम आते हैं, कुछ एक नहीं भी आते हैं, तो इसलिए तो इसको हटा करके जाली को अच्छे से मैंने झाड़ पोंछ दिया है अच्छे, और फिर से इसके जो बर्तन थे वो फिर से लगा दिए हैं। और ये पंखा जो मेन टास्क था, तो इसको मैंने एक बार तो यीशु के लिए छोड़ दिया था कि यीशु से करवाऊंगी, फिर मैंने कहा चलो मैं ही करके देखती हूँ, मेरे हाथ आ जाए तो मैं ही कर दूँगी। तो फिर मेरे हाथ लग गया, और मैंने कुछ जतन उपाय करके इसको भी चमका दिया, एकदम साफ़ कर दिया। लेकिन हाथों में दर्द हो गया था, ऊपर नीचे करके बहुत तेज़ दर्द होने लग जाता है, तो इसलिए तो कोई नहीं, किचन की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस अभी मुझे झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है, बस उसके बाद में ये काम हो जाएगा कंप्लीट। और बस उसके बाद में फिर मैं ताऊ जी को रोटी मैं दे चुकी हूँ बीच में ही सेक करके, क्योंकि उनका ऑर्डर आ गया था, तो इसलिए तो चलिए इस व्लॉग का भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।